राबिया बसरिया ने कहा बेटे चोरी करने आया था, तुझे कुछ नहीं मिला, आप वो दरवाज़ा बता दूं जहां आधी रात उठ के चोरी करो तो कभी कोई खाली नहीं जाया करता है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी कोई दरवाजा है, ऐसा भी कोई दरवाजा है? हाँ हाँ। कहा वो कैसे मिलेगा? फरमाया देखिए जो लोटे में पानी है ना इससे वजू कर ले। क्या कर ले? तवज्जो करें, क्या कर ले? वजू कर ले। उसने कहा लो जी आज तक मानी नहीं, चलो आज तो मान लो भरोसा करके। उसने वजू किया, वजू करने के बाद कहा लो मोहतरमा मैंने वजू कर लिया है। राबिया बसरिया ने अपनी चादर बिछा दी और बिछा करके कहा आ इस पे आके खड़ा हो जा। 2 रकात नमाज हाजत की नियत कराई है, नफल नमाज के लिए आपने खड़ा कर दिया है। आपने कहा 2 रकात पढ़ ले। जैसी उसने पहली रकात मुकम्मल की है और सजदे में गया है, हजरत राबिया बसरिया ने आसमान की तरफ देखा, कुछ नहीं। कभी 2 घंटे सिर्फ रात में अपने रब को देके देखो, 2 घंटे, 1 घंटा 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट रब को देके देखो, रब कितना करीम है। खुदा की कसम तुम्हें इतना अता कर देगा कि तुम खाओगे नहीं, दुनिया को लुटाना शुरू कर दोगे। लेकिन कब? जब आप मुसल्ले पे आके खड़े होने के आदी हो जाओगे। और जब तक ये आदत आपकी नहीं हो रही है, आपको भीख मांगने से कोई नहीं बचा सकता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये सजदे मजबूत करें। हजरत राबिया बसरिया बड़े पाई की बुजुर्ग खातून गुजरी हैं। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इन्हें चुगलखोरी से फुर्सत नहीं, जहां बैठ जाए वहीं बेड़ा गर्क कर दे। जितनी देर बैठे उतनी देर में नेकियों का जनाजा निकाल दे। हाँ, लेकिन हजरत राबिया बसरिया एक रात में 500 रकात नफल नमाज अदा करती है। कितनी? 500। ये तो बख्शी बख्शाई है, ये बख्शी बख्शाई है। ये मैयत पर भी बैठ के कहती हैं अच्छा हुआ चला गया, बड़ा मारा पड़ा। वहां भी यही कर रही है। हाँ, ये जनाजों पे बैठ के भी कपड़े चेक करती हैं। राबिया बसरिया एक रात में 500 रकात नफल पढ़ती है और फिर भी सोती नहीं। जो रात बच जाती है उसमें रोना शुरू कर देती है। किसी ने कहा था राबिया पूरी रात इबादत करती हो फिर रो देती हो? का इबादत पढ़ करती हूं ये सोच के वो मेरा रब है, और रोती ये सोच के हूं कि वो बेनियाज भी है। 500 रकात पढ़ी है तो क्या हुआ, कहीं वो मुंह पे ना मार दे, का इसलिए रो देती हूँ। एक दिन ना रोते रोते आंख लग गई, घर में चोर आ गया। कौन आ गया? चोर आ गया। 99% मियां बीवी आपस में झगड़ा कर रहा है। हर घर की कहानी है ये। बाहर हंस के चाहे कितना ही मुंह साफ करके निकलिया, अंदर कोई ना कोई रपड़ा जरूर है। हाँ, 99%, 1% भी अल्लाह के भरोसे करके कम किया है मैंने। अल्लाह जिस घर को बेहतर कर दे वो बेहतर है, वरना 99%, हाँ 99% हर घर में झगड़ा है। ओ बेटी हो, तेरी जन्नत तेरा शौहर है, याद रखना। शौहर तुझसे नाराज है, काबे में जाके मर जा, बजाय सिवाय लट्ठों के तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, कब्र में भी जाके मार पड़ेगी। शौहर को राजी करके मर जा, तुझे मरने में देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। सुने राबिया बसरिया 500 रकात नमाज नफल पढ़ती है, फिर रोती है अल्लाह कबूल कर लेना, कबूल कर लेना। सो गई। रात में आ गया चोर। कौन आ गया? जोर से, अभी सारे नहीं बोल रहे हो। रात में आ गया चोर, और चोर ने आके देखा ओ हो रात खाली चली गई, यहां भी कुछ नहीं है, एक लोटा है, थोड़े से कपड़े। उनने सोचा खाली जाने से बेहतर है लाओ इसे भर लो। उसने गठरी बांध ली, जब उठाने लगा तो अंधा हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जैसी गठरी बांधी अंधा हो गया, फिर गठरी बांध उठाना चाहा, फिर अंधा, फिर चौड़ी, फिर ठीक, फिर उठाना चाहा, फिर अंधा। उनने सोचा निकल लो, समझ रहे, निकल लो। जाते जाते कहने लगा लो खाली आए थे खाली जाने लगे। क्या हुआ? खाली आए थे खाली जाने लगे। हजरत राबिया बसरिया ने करवट ली, फरमाने लगे बेटे ठहर,
इतना भी निकम्मा ना समझ कि खाली आया था और खाली भेज दिया जाए। अंदर आ, मैं तुझे एक पता बताऊं, अंदर आ, मैं तुझे एक एड्रेस बताती हूं। जैसे इतनी बात कही उसने सोचा शायद किसी अमीर के दरवाजे का पता मिलेगा। अंदर गया, राबिया बसरिया ने कहा बेटे चोरी करने आया था, तुझे कुछ नहीं मिला, आप वो दरवाजा बता दूं जहां आधी रात उठ के चोरी करो तो कभी कोई खाली नहीं जाया करता है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी कोई दरवाजा है, ऐसा भी कोई दरवाजा है? हाँ हाँ। कहा वो कैसे मिलेगा? फरमाया देख ये जो लोटे में पानी है ना इससे वजू कर ले। क्या कर ले? समझो करें, क्या कर ले? वजू कर ले। उसने कहा लो जी आज तक मानी नहीं, चलो आज तो मान लो भरोसा करके। उसने वजू किया, वजू करने के बाद कहा लो मोहतरमा मैंने वजू कर लिया है। राबिया बसरिया ने अपनी चादर बिछा दी और बिछा करके कहा आ इस पे आके खड़ा हो जा। 2 रकात नमाज हाजत की नियत कराई है, नफल नमाज के लिए आपने खड़ा कर दिया है। आपने कहा 2 रकात पढ़ ले। जैसी उसने पहली रकात मुकम्मल की है और सजदे में गया है, हजरत राबिया बसरिया ने आसमान की तरफ देखा और रो के कहा था मालिक मैं तेरी मजबूर सी बंदी, मैं तेरी कमजोर सी बंदी, मैं तेरी नातवा सी बंदी, मालिक मैं इसको कुछ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे परवरदिगार जितना मेरे बस में था मैंने कर दिया है, अब जो तेरे बस में है तू करके दिखा दे। आवाज़े कुदरत आई, राबिया परेशान ना हो, जब तू वुजू करा रखी थी तू इसका मुंह धो रखी थी, मैं गौसे कौसर से इसका दिल धो रखा था। राबिया जब तूने नियत करा के इसको मुसल्ले पे बुला के तूने इसका सर काबे की तरफ किया था, मैंने इसका दिल अपनी रहमतों की तरफ फेर दिया। अल्लाह अकबर। आवाज आई राबिया मेरी बंदी है तू हमारे लिए है, हम तेरे लिए हैं, जा तेरी बात रखेंगे। आया चोर बन के था, जाएगा वली बन के तेरे दरवाजे से। है जी सजदों में बड़ी ताकत है, लेकिन करते ही नहीं सजदे। 1000 बहाने ना करने के लिए 1000 बहाने। बड़ा काम है। खुदा की कसम हमारे नबी ने जो हमें रास्ते बता दिए हैं उनसे बेहतर रास्ता दुनिया में बड़े से बड़ा अक्लमंद नहीं बता सकता है, इसलिए कि सारी दुनिया की अक्ल मिलाकर भी मेरे नबी के अक्ल के करोड़वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकती है। करेंगे अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, इबादतें मजबूत करें। बहन बेटियों से गुजारिश है पर्दा खास कर लो, पर्दा बड़ा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। बेटों से कहना चाहूँगा घर में गैरत को बढ़ावा दो, इज़्ज़तों को बढ़ावा दो, शराफतों को बढ़ावा दो। गैरत असल चीज़ होती है, गैरत बड़ी चीज़ होती है। आज अल्लाह माफ़ करे बेटियाँ नंगी हो गई। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क़ुर्ब क़यामत ऐसा दौर आएगा मेरी उम्मत पे कि वो कपड़े तो पहनेंगी औरतें लेकिन फिर भी नंगी होंगी। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा? मुफस्सिरीन तफसीर करते हुए बयान फरमाते कि यही दौर था, इतने हल्के कपड़े पहनेंगी कि बदन नज़र आएगा, इतने फिटिंग के कपड़े पहनेंगी कि बदन की साख्त नज़र आएगी। आज क्या ये हो नहीं रहा है? आज क्या हो नहीं रहा है? कितने घर ऐसे 80% घरों के अंदर फिटिंग के कपड़े हैं। क्या बाप नहीं देखता है? क्या बहनों को भाई नहीं देख रहे? बस इतना है कि गैरत का जनाजा निकल गया है। महबूब ने फरमाया मैंने ऐसी औरतों को जब मैं मेराज में गया मैंने जहन्नम का दौरा किया, मुझे जहन्नम में कुआं दिखाया गया जिस कुएं के अंदर पीप थी, गंदगी थी, बदबू थी और जहन्नम की आग थी उसमें। कहा उसमें से औरतों के चीखने की आवाज़ें आ रही। मैंने कहा जिब्रील ये कौन बदबख्त औरतें हैं? जिब्रील ने कहा महबूब ये वो औरतें हैं जो ऐसे कपड़े पहनेंगी कि जो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आएंगी। अपनी बेटियों को बचा लो। अगर बेटियां इस जुमरे में आती हैं तो फिर समझ लो जहन्नम बड़ा करीब है, और अगर आप इससे बचे हुए हो तो समझ लो आप जन्नत के करीब हो, जन्नत के करीब हो। अल्लाह करम करे हमारे ऊपर, हमारे घरों में हया आ जाए। बात हया की हो और खातून जन्नत का जिक्र ना आए तो हया का मौजू मुकम्मल ही नहीं होता है। हया की तारीफ ही तब मुकम्मल होती है जब खातून जन्नत का जिक्र आ जाया करता है। आज बेगैरती बेहयाई आम हो गई है। हया कोई पूछे नबी की बेटी से। खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला हाफिजा मुफ्तिया सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने उस खातून का जिक्र कर दिया है
कि जो पुलसरात से गुजरेगी अल्लाह ले मैशर से कहेगा नबियों की जमात से कह दो गर्दनें झुका ले, सहाबा से कह दो गर्दनें झुका ले, अगवास से कहो गर्दनें झुका ले, अख्ताब से कहो नजरें नीचे करें, अहले मैशर से कह दो नजरें नीचे कर लो। कहा किस लिए? कहा मेरे महबूब की हयाओ वाली बेटी गुजर रही है, उसने दुनिया में रह करके हमारी शरीयत का भरम रखा था, हम कयामत में उसके पर्दे का भरम रखने लग गए। ये खातून जन्नत इनकी बात करने लगा हूं। सैयद कायनात, खातून जन्नत, मखदूम कायनात, जिसके बेटे हसनैन हो, जिसकी माँ ज़ैनब हो, जिसका बाबा सैयदुल अंबिया हो, जिसका शौहर हैदर कर्रार शेर खुदा हो, है जिसके बेटे जन्नत के मालिक हो और खुद जन्नती औरतों की जो सरदार हो, जिसका शौहर वलियों का सरदार और जिसका बाबा नबियों का सरदार है, वो फातिमा। आज बताओ, है कोई मुंशी की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई किसी की बेटी है, आज कोई गौस अब्दाल कुतुब की बेटी यहाँ नहीं, सारे आम लोगों की बेटियां बैठी हैं। हाथ जोड़ के गुजारिश है, हया इसी लेके आओ। एक दिन मेरे नबी ना चांद, ईद का चांद चमका, हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, बेटी से मुलाकात हुई, आने का अंदाज भी कितना प्यारा था। हुजूर आते दरवाजा बजाते, अपनी बेटी के घर आते तो दरवाजा बजाते। आज तो झांक इतनी बेगैरती आ गई, किवाड़ खोलेगा, झांकेगा, फिर कहेगा आ जाऊं क्या, या कोई है क्या, और बेगैरत घुस ही गया तू तो अब है क्या। हुजूर अपनी बेटी के दरवाजे पे खड़े, सैयदा खुशबू सूंघ के पहचान जाती थी, मेरे बाबा आ गए, उठ के खड़ी हो जाती और अर्ज करती बाबा दरवाजा खुला गया, आ जाइए। हुजूर आते, बेटी बाप का इस्तेकबाल करती और फिर सैयदा कहती अब्बा आप इजाजत क्यों लेते हैं? कहा बेटी मैं अपनी बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत लेके दुनिया को बताना चाहता हूं कि किसी और के घर में भी बिना इजाजत तुम्हें जाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अपनी बेटी के दरवाजे पे मेरा नबी खड़ा है। हुजूर आए, सैयद कायनात में इस्तकबाल किया, सलाम किया। हुजूर ने बेटी को मोहब्बत भरे जुमलों से नवाजा और उसके बाद फरमाया फातिमा ईद का चांद नजर आ गया। जी बाबा आ तो गया, तुमने देखा फातिमा? नहीं अब्बा। बेटी तुमने चांद क्यों नहीं देखा, दुनिया चांद देख रही। सैयदा कायनात ने मुस्कुरा के कहा बद तभी तो मैंने नहीं देखा, जिसे दुनिया देखती हो उसे फातिमा नहीं देखा करती है, जिसे दुनिया देखती हो उसे फातिमा नहीं देखती है। वो बता बेटियों से जाके कहे क्या मुंह दिखाओगी शादियों में सज के लिपस्टिक लगा के, तो गैरों के सामने सच के जाने वाली हो, कब्र में हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाओगी, महशर में खातून जन्नत का किस मुंह से मुकाबला करोगी। आज माफ कीजिएगा, हमारे सीनों से ईमान की रोशनी खत्म हो गई, मोहब्बतों का जनाजा निकल गया। क्यों? हमारी बेटियां जो है ना, जो लिपस्टिक लगा रही है बैठ के, लिपस्टिक, ये नाखूनी और लिपस्टिक होठों की, अल्लाह माफ करे, पूछो इन उलमा से, ये जिम्मेदार लोग बैठे इनसे पूछो, ये जो पैंट लगा रही है ना, पैंट, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लकड़ी पर पेंट कर दो तो लकड़ी छुप जाती है, पेंट ऊपर रह जाता है। और ये जो नेल पॉलिश लगाती हैं, अगर ये उंगलियों का साफ ना हुआ और इन पे गुस्ल फर्ज हुआ तो इसे साफ किए बगैर 1,00,000 बार भी गुस्ल कर लें, ये पाक नहीं हो सकती हैं। पता है आज कोई है जानने के लिए इन चीजों को तैयार है? और जो ये होठों पे लिपस्टिक जो लग रही है, जानते हो इसमें खिंजीर की चर्बी होती है। एक तो थी गंदी, नाखूनी लगा के, नेल पॉलिश लगा करके नापाक तो थी, और खिंजीर की चर्बी वाली लिपस्टिक लगा ली और बेगैरत देख के हंस रहा है। बता, जिस आटे में इसका हाथ पड़ता होगा उस आटे में बरकत होगी, जिसमें यह हाथ डाल दे उसको खाने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे। मगरिबी हिंदुस्तान में एक गैर मुस्लिम ने तकरीर करते हुए लेडीज ने कहा था बताओ 1500 साल बीत गए, पूरी उम्मत में सिर्फ एक ही हुसैन क्यों पैदा हुआ है? आज तक 1400 साल हो गए, कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? ये खातून ने, गैर मुस्लिम खातून ने कहा था। मुझे इस सवाल का जवाब दो, हुजूर की इस पूरी उम्मत के अंदर 1400 साल में सिर्फ एक ही हुसैन क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया? 3 बार सवाल किया, सारे जवान सन्नाटे में बैठे थे।
एक कोने से बूढ़ा उठा और वो कोई आम बूढ़ा नहीं था, सीने में इश्क़ रसूल की शमा रोशन हो रही थी। उसका चेहरा बता रहा था ये मदीने वाले से इश्क करके बैठा है। उसके चेहरे की वजाहत से लगता था कि हर रात महबूब को याद करके सोता है। उसने कहा था, खातून ये जवान तुझे जवाब नहीं देंगे, जवाब मैं दूंगा। उसने कहा, अगर उम्मत में सिर्फ एक ही हुसैन आया है ना, उसकी वजह यह है कि अब कायनात में कोई दूसरी फातिमा नहीं है, इसलिए आज तक कोई हुसैन नहीं आया है। अल्लाह हुआ। उसने कहा था 1400 साल बीत गए, ना कोई फातिमा आई है और ना फिर कोई हुसैन आया है। आज ना कोई अली है और ना कोई हुसैन है। उसने कहा, सुन खातून, तू मुझे फातिमा जैसी मां ला के दिखा दे, मैं हुसैन जैसा बेटा ला के दिखा दूं। आज सोचने वाली बात है कि ये उम्मत में कितना बड़ा फुकदान है कि आज पूरी उम्मत के पास एक कनीज़े फातिमा नहीं है। सोचने वाली बात है। और फिर शादियों में 20 लाख का खर्चा, 60 लाख का खर्चा, किस घमंड में है? मौत नहीं आएगी? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। और भाई, नस्लें माओं से पड़वान चढ़ती हैं, माओं से। मुझे वो बात रह रह के आज भी सताती है। ये यहूदी, ये इजराइल वाले कुत्ते जिन्होंने सितम की इंतहा कर दी है, सितम की इंतहा कर दी है। एक बच्चे को बाप की गोद से छीना जाता है, 18 महीने के बच्चे को सिगरेट से जलाया जाता है, और लोग कहते हैं कि ये इंसानियत का पैगाम देने वाले लोग हैं, ये अमन का पैगाम देने वाले लोग हैं। एक बच्चे को सिगरेट से जलाया जा रहा है, बच्चे को, 18 माह के बच्चे को। और फिर भी बाप का ईमान कमजोर न कर सके तो बच्चे के पिंडलियों में कीलें ठोक दी, कीलें। लेकिन सलाम करता हूं फिलिस्तीन के उन आशिकों को और उनके ईमान को कि बेटे की पिंडली में कील ठुकती रही, लेकिन बाप ने यहूदियों के आगे गर्दन न झुकाई। ऐलान कर दिया, हम असगर के मानने वाले हैं, ये तो कील है, गर्दन भी कट जाए तब भी मोहम्मद अरबी के तलवों में पड़े रहे। सवा घंटे को तवज्जो है सारे लोगों की? नाराज तो नहीं आप? अल्लाह करे ये ईमान हमारे अंदर आ जाए। आज तो जनाब एक सिगरेट के लिए ईमान बेच देते हैं, एक चाय पे ईमान बिक जाता है, एक चाय पे। एक मौलवी साहब ऐलान कर रहे हैं, वक्त हो रहा है, तवज्जो है ना? नाराज ना होइएगा, मैं अब ये वक्त अपनी तरफ से नहीं बढ़ा रहा हूं, है मुझे हुक्म हो रहा, मैं थोड़ी सी बात और बढ़ा रहा। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हाँ, अभी मैंने क्या कहा? एक चाय पे बिक जाने वाले लोग, एक मिनट, एक चाय पे बिक जाने वाले लोग, एक चाय पे बिक जाने वाले लोग, एक सिगरेट पे बिक जाने वाले लोग। फिलिस्तीन को देखें, देखें फिलिस्तीन को, खुदा के वास्ते आप अंदाजा लगाइए। आज बैते अक़दस पे जो सितम है ना, वो हमारी करनी है, याद रखिएगा, वो हमारी करनी है। और मेरी समझ में कुछ बातें नहीं आती, ऑनलाइन बात कर रहा हूं मैं, दुनिया देख रही है और देखेगी आज की महफिल को, आज के बाद भी। मैं एक बात कहूं, एक साहब ना मिंबर से ऐलान तकरीर कर रहे हैं, और तकरीर करके कह रहे हैं कौन कौन नबी के नाम पे जान दे सकता है ना? तो कोई मोमिन ऐसा नहीं जो नबी के नाम पे जान देने से पीछे हट जाए। मैं तो नहीं मानता, मेरा ईमान तो यह है कि अगर अभी हाथ उठवा लूं, ये बड़े तो बड़े लोग हैं, ये बच्चा गोद में सो रहा है, इससे नींद में भी अगर कह दो ना हुजूर के नाम पे जान देगा कि नहीं, ये नींद तोड़ के जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मौलाना तकरीर करते हुए कह रहे कौन कौन नबी के नाम पे जान देगा? सबने कह दिया जी हम देंगे, ठीक है ना? और उसके बाद क्या कह रहे? सुनो, मस्जिद में जाते हो? लोगों ने गर्दन झुकाई, नहीं पढ़ पाए 5 वक्त की पाबंदी से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा दावा झूठा है, तुम हुजूर के नाम पे जान क्या दोगे? अगर तुम सजदे में सर नहीं झुका सकते तो जान कैसे दे सकते हो? मैं बहुत सोचने पे मजबूर हो गया। मैंने कहा जनाब, सजदे जो है ना वो इबादत से ताल्लुक़ रखते हैं,
और नमाज और जो कुर्बानी है ना, ये इश्क से ताल्लुक रखती है, ये इश्क से ताल्लुक रखती है। बात जब हुजूर की आती है ना, तो जो औलाद के मौत के खौफ से पीछे हट जाता है ना, फिर वो औलाद को भी हुजूर के लिए यूं पेश कर देता है और कहता है जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ है। तो कौम में बुज़दिली ना फूके और ये बात कतई महमूल ना करे कि जो कौम नमाज पढ़ने नहीं जा रही वो हुजूर के नाम पे जान नहीं देगी। रामपुर में नामूस रिसालत पर पहरा देने वाला एक स्कूल का जवान जिसके सीने के पार गोली हो गई। इख्तलाफ है कोई मेरी बात से? नाराज बैठे नहीं ना, तवज्जो है ना। सीने के पार गोली हुई, मस्जिद का इमाम नहीं था वो, खानका का सज्जादा नहीं था वो, सुने, खानका का सज्जादा नहीं था वो, तस्बीह पढ़ने वाला नहीं था वो, एक स्कूल से डिग्री पा करके नौकरी करने वाला जवान था और हुजूर के नाम पे गोली खा के शहीद हो गया। क्या कहते हो? रखा रह गया जुब्बा खानका में, रखी रह गई दस्तारे मसनदों पे, और एक सरकारी ड्यूटी करने वाला नबी के नाम पे शहीद हो के बाजी ले गया था। कौम को बुज़दिल ना बनाओ, ये कौम कल भी हुजूर के नाम पे मरने तैयार थी, आज भी मरने के लिए तैयार है, और जब तक जिंदा रहेंगे हम अपने नबी की इज्जत पे हर लम्हा मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, फिलिस्तीन क्या कंडीशन, वहां कंडीशन है, पानी नहीं है, वहां लाइट नहीं है, वहां चाय वाय नहीं है, वहां दूध नहीं है, अब हद हो गई, वहां तो सर पे छत भी नहीं है, सर पे छत भी नहीं है। एक शादी का बहाना बना करके अब्बा भी कह देता पहन लेंदे यार, शादी तो है, कल से सही कपड़े पहन लेगी। अब्बा ये बहन का दुपट्टा देखो, इसमें बाल दिख रहे हैं, गर्दन दिख रही है, अब्बा कपड़े दिख रहे हैं दुपट्टे में, कोई बात नहीं, वलीमे का दिन है, जिंदगी में बार बार नहीं आता, आज पहन लेने दे। एक खुशी ने तुझे बेगैरत बना दिया। चल फिलिस्तीन चल के देख, फिलिस्तीन चल के देख, जिनके बच्चों को गोलियों से भून दिया गया, जिनके बच्चे प्यासे रह गए, जिनके बच्चे भूख की वजह से मर गए, लेकिन खुदा की कसम पूछ कभी उनसे बताओ, जब छतें छिनी तब तो तुम्हारा पर्दा छूट गया होगा। आवाज आती नहीं नहीं। हमने कहा जब बेटे शहीद हुए तब तो दुपट्टे उतर गए होंगे। फिर फिलिस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस कहती नहीं नहीं। हमने कहा जब बेटों को सूलियों पे चढ़ाया गया तब तो यकीनन दुपट्टे उतर गए होंगे। कहा नहीं नहीं। कहा जब वो बम मारा गया था जिसने बच्चों के चीचड़े हवाओं में उड़ा दिए थे, 40 फीट तक लाशें उछल गई थी, तब तो माओ के दुपट्टे उतरे होंगे। उन बेटियों ने गिरबान पकड़ के कहा हिंदुस्तान के बेगैरत मौलवी ये तेरे मुल्क में होता होगा, आ हमारी गैरत देखनी है तो देख। हम तो अगर रात को भी सोते हैं इस गैरत से सोते हैं कि हम नकाब नहीं उतारा करते हैं। मैंने कहा इस्लाम की बेटी बता तो सकी नकाब क्यों नहीं उतारती? उसने कहा इसलिए नहीं उतारते हैं अगर नादानी में अनजाने में कोई बम आके गिर जाए, हम मलबे में दब जाए, लोग हमें निकालने आए। हम ये चाहते हैं अगर हम मर भी जाए तो हमारे जिस्मों पे नकाब सलामत रखे, ताकि किसी की नजर हमारे पर्दे पे रखे, हमारे जिस्मों पे ना आने पाए। हम अमन का दर्स देने वाले लोग, हमारा इस्लाम अमन सिखाता है, हमारा इस्लाम प्यार सिखाता है। मैं पूछता हूं एपस्टीन में नाम, एपस्टीन फाइल में नाम आने वाले क्या दुनिया भूल गई? जो बच्चियों के मांस भी खाते रहे, उनकी इज्जतें भी नोचते रखे, उनके जिस्मों को नोचते रहे, और कहते हो इस्लाम आतंकवादी है। चल मैं तुझे मोहम्मद अरबी की चौखट पे लेके चलूं और देख मेरा नबी बेटी को कितनी इज्जत देता। हातिम ताई की पोती है, कैदी बना के लाई गई है, जंग पता हुई है, कैदी बना के लाई गई है, हुजूर के कदमों में आई है, सर पे चादर नहीं है, सर पे चादर नहीं है, मारे खौफ के गर्दन झुकी है, मारे खौफ के गर्दन झुकी है। अब पता नहीं किसे बेच दिया जाए, कहां मुझे कदमों में रोल दिया जाए, ये सोच रही है वो, ये सोच रही है। मेरे नबी ने कहा कौन है ये? कहा हुजूर हातिम ताई की पोती है, बादशाह के घर की बेटी है, कैदी बन के आई है। मेरे नबी ने ना
मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी और सर पे दे के कहा, बेटियां नंगे सर अच्छी नहीं लगा करती हैं, दुश्मन की बेटी है, कैदी बना के लाई गई है। मेरे नबी ने कहा, ले ये चादर सर पे डाल ले और सुन, बेटियां नंगे सर अच्छी नहीं लगती हैं। आका करीम ने इतना किया, किसी सहाबी को इतराज हुआ, कहा सरकार ये दुश्मन की बेटी है, काफिर की बेटी है, चादर दे रखे हैं। मेरे नबी ने कहा, सुन मुंह बंद कर, बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी हो चाहे दोस्त की बेटी है। हाँ, ये हमारा इस्लाम, ये है हमारा दीन। ओ भाई, आपसे मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते पर्दा लाजिम कर दो, पर्दा लाजिम कर दो, हुजूर की शरीयत को अपने घरों में आम कर दो। और बेटियों से कह दो, सुनो जिंदगी 4 दिन की है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, कोई लंबा अरसा नहीं है। बस हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में ख्वाब की तरह है। जब कब्रों में उठेंगे तो ये ज़िंदगी ख्वाब लगेगी, कब आए थे कब चले गए कुछ पता नहीं। मेरी बहनों, बेहतर कर लो, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी कर लो, मरो कब्रों में पहुँचो तो भले कब्र पे कोई अजान ना पढ़े, मदीने वाला अपना चेहरा दिखा के तेरी मंजिलों को आसान फरमाने आ जाएगा। इतना कर लो। जवानों से भी गुजारिश है, खुदारा रिश्ते रब से मजबूत करें, अपने रब को रातों में उठ के राज़ी किया करें। कभी 2 बजे उठ जाया करें, कभी 3 बजे उठ जाया करें। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। हमने दुनिया वालों से हाथ फैला के मांगा, भीख मांगी हमने, लेकिन इन्होंने उतना न दिया जितना ज़रूरत पूरी कर देता। हाँ, मांग के भी भिखारी रहे तो मांगने से क्या फ़ायदा है। फिर उसकी चौखट पे आके मांगो, उसका वसीला दे के मांगो, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, नहीं सोए ना अभी, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे नौजवान भाई कोशिश करेंगे कि कम से कम हुजूर को भी राज़ी करें और हुजूर के रब को भी राज़ी करेंगे। कोई बड़ा मसला नहीं है भाई, हम गुनाहगार हैं, सारे गुनाहगार हैं, हम में कोई दूध का धुला नहीं है, हम सारे खताकार हैं, हम में सारों ने गुनाह कर लिए हैं, लेकिन हमारा रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, वो कहता तू रो के दिखा दे, मैं तुझे गुनाहों को धो के दिखा दूंगा, है ना। अल्लाह ताला हम सबको महबूब के दिए हुए फरामीन कता फरमाए, शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल की हमें अल्लाह तौफीक बख्शे, व जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात, ज़िंदगी ने अगर दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। हुक्म हो रहा है कि सजरा पढ़ दूं हुजूर का, 2 मिनट है माशाअल्लाह। हाँ, नहीं, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आज सरकार फरमा रही है मेरा घर है, आप बोलिए ये मेरा घर है। मुझे खुशी हुई कि हम आज सैयदों के घर आए। सीधी सी बात, सीधी सी बात है, जब किसी राजा महाराजा की मिल्कियत में शामिल हो, दाखिल हो जाओ तो जिम्मेदारी सारी उसकी आ जाती है ना। तो हुक्म हो रहा है, इजाज़त मिल गई है कि ठीक है पढ़ दीजिए। अगर आप भी मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है ना। इतनी जोर से ना बोलो कि पुलिस पकड़ के ले जाए। डर तो नहीं भैया, टैप छुड़ा दूं, ऑपरेटर साहब मैं छुड़ा दूंगा, आप खाली इसको थोड़ा सा आवाज दे दो और थोड़ा सा इसको इको दे देना, ताकि मुझे सांस लेने में आसानी बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौलवी को सांस लेने ही भुला दो। ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों की, बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। सुनो जी, बात सीधी सच्ची अच्छी रहती है। मैं ये चाहता हूँ, मैं हुजूर का शजरा पढ़ूंगा तो मैं थकूंगा, छोटी छोटी सांस तो ऐसे ही ले लूंगा, लेकिन जब लंबी सांस लेनी होगी तो मेरा हाथ का इशारा होगा। जब हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। फिर आपको क्या करना है, आपको बोलना है सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिल जाएंगी और उसकी आड़ में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात साफ सुथरी अच्छी है, सौदा पक्का है ना, डंडी तो नहीं मारेंगे ना। हुजूर की महफिल है, सैयदों की जलवागरी है, यहाँ तो झूठ इंशाल्लाह कोई बोलेगा ही नहीं। अगर अब भी बोल रहा तो समझ लो फिर तो उसे गरम तवे पे बिठा के भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, कितनी जोर से बोलेंगे, बोले सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं ना खुलकर, याद रखिएगा
अगर आपने सुभान अल्लाह हल्की कही, मैं माइक इधर रख दूंगा और इधर निकल जाऊंगा। आपकी सुभान अल्लाह मजबूत रहेगी तो फिर मेरी हिम्मत बनी रहेगी, मैं शजरा पूरा कर लूंगा। छोड़ेंगे नहीं ना साथ, नहीं छोड़ेंगे। पीछे जो लोग मुखिया प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए हुजूर के नौकर बन जाएं और सारे बोल दें सुभान अल्लाह। करवट वाले को देखो, अब भी कौन नहीं बोल रहा है। अगर अब भी नहीं बोल रहा तो उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है, क्योंकि मैंने हुजूर का नौकर बनने की बात की है। ठीक है ना? फिर सारे बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आगे वाले बंदे जो होते हैं ना, थोड़ा सा उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनी रहती है ना, तो आप थोड़ा सा जरा मुंह अच्छा करके बैठे। ऐसा ना हो कि आपका मुंह देख के मैं शजरा भूल जाऊं, है ना। कभी बहुत अच्छे मुंह होते हैं ना तो समझ लो कल में याद आ जाते हैं, है ना। और अगर बहुत खतरनाक मुंह होते हैं तो फिर नानी याद आ जाती है। वो आपका मसला है कि कितना अच्छा मुंह आपको करना है। ठीक है, तो साथ ना छोड़िएगा, बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी चल रही। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे, ये मोहब्बतें सलामत रहे और ये प्यार सलामत रहे। अल्लाह करे जवानों में तब्दीली आए और डॉक्टर इकबाल का वो शेर, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, अपनी मंजिल, जोर से अपनी मंजिल, अपनी मंजिल आसमानों में। बस आपसे आखिरी बात ये कहूँगा, होशियार रहिएगा, दोस्त और दुश्मन की पहचान रखिएगा। हमारे कई सारे नौजवान दोस्ती का धोखा दे करके जंगल में बुला के मार दिए गए। मैं हर माँ के लाल से गुजारिश करूँगा, घर से निकलें बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलें, रब पे भरोसा करके निकलें, माँ बाप की दुआएं लेके निकलें। कहाँ जा रहे हैं अपनी लाइव लोकेशन, अगर आप अजनबी जगह जा रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करके बता के जाएं, इसलिए कि अब भेड़िए का और बकरी का फ़र्क समझ में नहीं आता है। हमारे साथ खाने वाले, हमारे साथ पीने वाले कब हमारी जान लेंगे कुछ नहीं पता है। इसलिए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के एक एक फ़र्द की हिफाजत